एक निर्दयी राजा और चतुर चोर की कहानी। दोस्तों, एक समय की बात है। एक राज्य में एक बहुत ही निर्दयी राजा रहता था। वह छोटी से छोटी गलती पर भी किसी को मौत की सजा सुनाने में देर नहीं करता था। एक बार एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया। जब उसे राजा के सामने लाया गया तो राजा ने बिना कोई सवाल किए तुरंत उसे फांसी की सजा सुना दी। फांसी की सजा सुनते ही चोर जोर जोर से हंसने लगा। चोर की इस प्रतिक्रिया को देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। आमतौर पर जब किसी को मौत की सजा सुनाई जाती थी तो लोग दुखी हो जाते थे, रोने लगते थे और दया की भीख मांगते थे। लेकिन इस चोर का हंसना राजा के लिए अनोखा था। राजा ने गुस्से से पूछा, मूर्ख, मैंने तुझे मौत की सजा सुनाई है। कल तुझे फांसी पर लटकाया जाएगा, फिर भी तू इस तरह हंस क्यों रहा है? चोर ने उत्तर दिया, राजन, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि एक हफ्ते पहले ही एक सिद्ध योगी ने मुझे एक अनोखी विद्या सिखाई थी, जिससे मैं किसी भी घोड़े को आसमान में उड़ना सिखा सकता हूँ। लेकिन मेरे मरने के बाद यह विद्या भी मेरे साथ चली जाएगी। राजा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने चोर से कहा, अगर तुम मेरे घोड़े को आसमान में उड़ना सिखा सकते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और इतना धन दूंगा कि तुम्हें जीवन में कभी भी चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चोर ने जवाब दिया, जी महाराज, मैं आपके घोड़े को उड़ाना सिखा सकता हूँ, परंतु इसमें 1 साल का समय लगेगा। राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम 1 साल के अंदर मेरे घोड़े को उड़ना नहीं सिखा पाए तो मैं तुम्हें बेहद दर्दनाक मौत दूंगा। चोर ने सहमति जताई, लेकिन एक शर्त रखी, महाराज, आने वाले इस 1 साल तक मेरे परिवार को पर्याप्त खाना, कपड़ा और जरूरत की सभी चीजें दी जाएं, ताकि मैं अपने काम में पूरी तरह फोकस कर सकूं। राजा मान गया और चोर को आजाद कर दिया। जब चोर अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी और बच्चे रो रहे थे। अपने पति को सामने देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, राजा ने आपको कैसे छोड़ दिया? वह तो बहुत निर्दयी है। चोर ने पूरी बात बताई। यह सुनकर उसकी पत्नी ने पूछा, क्या सच में आप घोड़े को उड़ना सिखा सकते हो? चोर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं। पत्नी ने फिर पूछा, तो फिर आपने राजा से ऐसा क्यों कहा? अब तो 1 साल बाद राजा आपको जरूर मार देगा। चोर ने बड़े प्यार से कहा, मेरी प्यारी पत्नी, थोड़ा सकारात्मक बनो। देखो, राजा मुझे आज ही मारने वाला था, लेकिन अब मेरे पास जीने के लिए 1 और साल है। मुझे इस 1 साल में 3 संभावनाएं नजर आती हैं। पहला, क्या पता मैं खुद ही किसी बीमारी या दुर्घटना से मर जाऊं। दूसरा, क्या पता राजा या उसका घोड़ा मर जाए, क्योंकि दोनों बूढ़े हो चुके हैं। तीसरा, जब राजा के हाथों मरना ही है तो क्यों न 1 साल बाद मरूं। मुझे सभी संभावनाएं स्वीकार हैं। समय बीतने लगा। 11 महीने बीत जाने के बाद चोर भी घबराने लगा। अब वह रोज ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो। अब से मैं जीवन में कभी भी चोरी नहीं करूंगा। इसी दौरान एक दिन दुश्मन राजा ने अपने गुप्तचरों के माध्यम से निर्दयी राजा की हत्या करवा दी और उस राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। चोर अब आजाद हो चुका था। उसने चोरी करना छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगा। सीख, दोस्तों, भविष्य अनिश्चित है। जीवन में कोई नहीं जानता कि आने वाला समय कैसा होगा। इसलिए जब भी बुरा समय आए तो हमेशा याद रखें कि यह भी एक समय ही है और समय कभी किसी के लिए ठहरता नहीं है। यह बुरा समय भी बीत जाएगा। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। आपके अच्छे कर्मों का फल आपको इस जन्म में या अगले जन्म में जरूर मिलेगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक बने रहें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल द स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना।